ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुदेव नमः। ॐ ब्रह्मानन्दं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं विमलचलं सर्वादिसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। हरिओम। हरिओम दीदी। हरिओम सबको हरिओम। हरिओम। सबको हरिओम हरिओम। हरिओम। दीदी। चलो आगे पढ़ रहे हैं। आज 56 से 59 श्लोक 18 अध्याय का। भगवान कृष्ण इन श्लोकों में अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित करते हैं। कर्म योगी का अर्थ है कर्म का आर्टिस्ट। ये शरीर है मोटर, तू ड्राइवर है। भले किसी प्रकार का भी कर्म तुमसे हो जाए, उसमें कभी भी वापसी फल की इच्छा नहीं रखना। जब हम अपना शरीर रूपी घंटा परमात्मा को अर्पण कर देते हैं तो प्रभु इससे सही स्वर निकालता है। जो ईश्वर की तरफ मुख करके यानी ईश्वर परायण जीता है तो माया उसकी दासी बन जाती है। पर जब हम ईश्वर की तरफ पीठ कर देते हैं तब माया आगे आ जाती है और कार्य सब गड़बड़ हो जाते हैं। परमात्मा की शक्ति से ही सब कार्य होते हैं। मनुष्य फिर मैं क्यों करता है? सही कर्म होता ही तब है जब मैं गुम होती है। एक ड्रॉप ब्लड की टेस्ट से पता लग जाता है कि क्या कमी है, तो ऐसे सारे शरीर का पता लग जाता है। ऐसे ही जो स्वयं ब्रह्म को जानता है वो सारी सृष्टि को ब्रह्म करके देखेगा। दादा भगवान ने कहा, जिस दिन मैं अकर्तापन में स्थित हो गया उसी दिन से मैंने फील किया जैसे सारी सृष्टि स्ट्राइक पर है। जिस दिन तुम्हारी देह का पर्दा हटेगा उस दिन तुम गुरु को भी सही तरह से भगवान करके जानेगा। अंदर से पूरी तरह देह अभ्यास नष्ट हो जाना चाहिए। रानी रासमणि को रामकृष्ण परमहंस ने सभा के बीच खड़ाऊ मार दी। लोगों ने सोचा अब रानी क्या करेगी।
रानी परमहंस के पाँव में गिरी, बोली, अच्छा किया, मेरा मन सत्संग के बीच कोर्ट में था। सुख दुख पर से नाही लोभ, मोह अहंकार कहे, नानक सुन रे मना, सो मूरत भगवान रे। आपस को जो भला कहावे, तिसे भलाई निकट न आवे। कोई अच्छा कार्य भी हो जाए तो उसका श्रेय अपने को नहीं देना, पर सदैव परमात्मा को या गुरु को रीडायरेक्ट कर देना। अपना गुण रहित धर्म भी दूसरे के श्रेष्ठ धर्म से अच्छा है। कर्म को सेवा जानकर करो। सदना कसाई था, रविदास चमार था, कबीर जुलाहा था, पर सबने अपने अपने कर्म के मध्य ही परमात्मा को प्राप्त किया। ज्ञानी गृहस्थ में रहता है पर पूर्णतया छुटा हुआ है। तुम तो सत्संग में भी आते हो, कहकर बाकी काम आकर पूरा करूंगी। पता नहीं तुम रहोगी या नहीं। सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। प्रेम भले ही सारी सृष्टि को करो, पर आसक्ति रहित होकर जियो। कई व्यक्ति तो इतने मूर्ख होते हैं कि मैंने सब परमात्मा पर छोड़ दिया, अब मैं सर्विस करने क्यों जाऊं। पर कर्म अर्पण करते हैं मन से। शरीर तो इंस्ट्रूमेंट है, ये भले कार्य करता रहे, पर मन रहे मधुसूदन में। कई जगह पर माया फेल हो जाती है। करोड़ों रुपए तुम्हारे हाथ में हैं, पर तुम्हारी बीमारी से छूट नहीं सकते। बिस्तर कितना भी सुखकारी है, पर नींद को तरसे नैन। जो गुरु परायण होकर जीता है, वो मनुष्य जीवन की बाजी जीत लेता है। करन करावन आपे आप, मानुष के कुछ नाही हाथ। मनुष्य यत्न करत बहुत भात, तिसके करतब विरथे जात। आगे भगवान ने बोला, भगवान कृष्ण इन श्लोकों में अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित करते हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन को युद्ध के मैदान में आ गए। जो भी माइनस प्लस सोचना था, आने से पहले सोचा। उसके बाद जो रिजल्ट निकला, तो अभी हम पहुंचे हैं युद्ध के मैदान में। अभी हमारा जो कर्तव्य है, लड़ना, लड़ाई करना। फिर अर्जुन ने क्वेश्चन किए बहुत, तो भगवान ने बोला, सब एक शक्ति पावर, उस पावर के रूप में करने कराने वाला मैं हूँ बस। तो भगवान कृष्ण इन श्लोकों में अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित करते हैं। कर्म योगी का अर्थ है कर्म का आर्टिस्ट। भगवान ने बोला, तू कर्म योगी बन। तो कर्म योगी माना कर्म का आर्टिस्ट। कर्म करते करते भाव परमात्मा से जुड़ा रहे, ये है कर्म योगी। फिर भगवान ने बोला, कर्म का आर्टिस्ट ये शरीर है मोटर, तू ड्राइवर है। भगवान ने बोला, ये जो शरीर है, ये हमारी है मोटर। कार बोलो, मोटर बोलो, तू इसका कौन है, इसको चलाने वाला तू ड्राइवर है। भले किसी प्रकार का भी कर्म तुमसे हो जाए, उसमें कभी भी वापसी फल की इच्छा नहीं रखना। भगवान ने बोला, भले किसी भी प्रकार का तुमसे कर्म हो जाए, पर उस कर्म का रिटर्न कभी भी नहीं चाहना। जब हम अपना शरीर रूपी घंटा
परमात्मा को अर्पण कर देते हैं तो प्रभु इससे सही स्वर निकालता है। ये शरीर हमारा है घंटा। मंदिर में एक घंटा होता है, आज भगवान ने बोला शरीर रूपी घंटा। तो ये शरीर रूपी घंटा परमात्मा को अर्पण कर देते हैं तो प्रभु इससे सही स्वर निकालता है। घंटे का भी देखो स्वर, घंटा आप कभी देखो, बजाओ जोर से, फिर कितनी देर तक वो वाइब्रेट करता है। घंटी या घंटा कभी भी नया लो ना तो उसको बजा के देखो, फिर बजा के एक दो बार छोड़ दो, छोड़ने के बाद फिर शांत भाव से सुनो तो वो जो घंटी बजी, टन या जो भी उसका स्वर निकला, उसका वाइब्रेशन कितने समय तक हो रहा है, 1 सेकेंड 2 सेकेंड। तो जितना उसका वाइब्रेशन ज्यादा समय तक चलता है उतना वो घंटा अच्छा माना जाता है, घंटी हो या घंटा हो। मेडिटेशन जो करते हैं ना, तो वो मेडिटेशन में भी इस घंटी और घंटे का ऐसा उपयोग करते हैं। आंख बंद करके ध्यान में फिर घंटा बजाते हैं, फिर वो घंटे का जो आवाज आता है कितनी देर तक, तो उससे बहुत दिमाग को, शरीर को रिलैक्स मिलता है। मंदिर में जो घंटा बजता है ना, उसका ऐसा नहीं है कि भगवान को जगाना, पर वो भगवान कौन, हमारे अंदर जो है, उसको जगाना। तो ये घंटा, तो भगवान ने बोला घंटा घंटी इसकी परख है, कभी लो ना नया तो बजा के देखो कितनी देर तक वो उसका वाइब्रेशन चल रहा है। तो जितनी देर तक ये इस वाइब्रेशन से कई बीमारियां भी ठीक होती हैं, कई बीमारियों का इलाज जो इस रूप में करते हैं ना, तो कई बीमारियों का इलाज घंटा और घंटी से करते हैं। वो वाइब्रेशन, फिर शांत मन, वाइब्रेशन। तो भगवान वही बोले हैं, भले किसी प्रकार का भी कर्म तुमसे हो जाए उसमें कभी भी वापसी के फल की इच्छा नहीं रखना। जब हम अपना शरीर रूपी घंटा परमात्मा को अर्पण कर देते हैं तो प्रभु इससे सही स्वर निकालता है। तो हमने जब ये शरीर रूपी घंटा परमात्मा को अर्पण किया तो फिर भगवान इससे सही स्वर निकालता है। जो ईश्वर की तरफ मुख करके यानी ईश्वर परायण जीता है तो माया उसकी दासी बन जाती है। जो ईश्वर की तरफ मुख करके, तो ईश्वर के तरफ मुख करना माना भगवान के परायण। जैसा तू चलाए भगवान, जैसा तू कराए, उसकी हर बात में जो सहमत है, तो ये है ईश्वर के परायण। प्रभु जो तेरी इच्छा वो मेरे लिए अच्छा। तो जब ऐसा भाव है तो ये है ईश्वर के परायण। जो ईश्वर की तरफ मुख करके यानी ईश्वर परायण जीता है तो माया उसकी दासी बन जाती है। तो जो ईश्वर की तरफ मुख करके भगवान के हर भाव में जो राजी है, एक्सेप्ट भाव है, तो माया क्या करेगी? माया क्या करेगी? उसको कितना तंग करेगी। तो माया उसकी दासी बन जाती है। पर जब हम ईश्वर की तरफ पीठ कर देते हैं, पर जब हम ईश्वर को पीछे कर देते हैं या पीठ कर देते हैं तो माया आगे आ जाती है। जब हम भगवान को भूल जाते हैं और बोलते हैं ना, प्रभु ते भूलिया व्यापन सब रोग। तो जहाँ भगवान को भूले तो सब रोग आके हमको घेर लेते हैं। कौन से रोग? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। जब भगवान की सत्ता को भूल जाते हैं तो ये जो रोग हैं ये सब हमारे ऊपर हावी होते हैं। जो ईश्वर की तरह मुख करके यानी ईश्वर परायण जीता है
तो माया उसकी दासी बन जाती है। पर जब हम ईश्वर की तरफ पीठ कर देते हैं, तब माया आगे आ जाती है और कार्य सब गड़बड़ हो जाते हैं। तो फिर क्या होता है, जो भी कार्य होता है वो गड़बड़ कैसे? माया आगे आएगी तो अहंकार आएगा, अहंकार के साथ क्रोध, क्रोध के साथ लोभ, मोह, सब एक दूसरे के पीछे आते जाएंगे। तमोगुण का एक गुण नहीं आया तो सब आते जाएंगे, पता ही नहीं पड़ेगा। देखो इच्छा करते हैं कैसे, फिर इच्छा किसके लिए करोगे? मैं मेरा, तो लोभ, मोह, अहंकार, फिर पूरी बात हुई तो अहंकार, नहीं हुई तो क्रोध। तो एक दूसरे के पीछे सब ऐसे खड़े हैं, पता ही नहीं पड़ेगा कैसे इंटर होते जाते हैं। तो भगवान ने बोला कि कार्य सब गड़बड़ हो जाते हैं, परमात्मा की शक्ति से ही सब कार्य होते हैं। भगवान की, परमात्मा की शक्ति से जो भी होता है उसकी शक्ति से सब कार्य होते हैं। मनुष्य फिर मैं क्यों करता है? जब पता भी है तो फिर मनुष्य फिर मैं क्यों करता है? मैं करता है किसकी? देह की। अभी देह की कोई हस्ती है? पता नहीं अगला पल भी कौन सा। तो भगवान ने बोला मनुष्य फिर मैं क्यों करता है? सही कर्म तो होता है तब जब मैं गुम होती है। सही कर्म तो होता है तब जब ये जो देह की मैं गुम होती है, तो विशालता वाली मैं, भगवान का भाव आगे आता है। तो जब देह की मैं गुम होती है, अहंकार, क्रोध, ये सब देह की बातें, जब देह की मैं जब गुम होती है, तब ही सही कर्म होता है। एक ड्रॉप ब्लड की टेस्ट से पता लग जाता है कि क्या कमी है। देखो खून का टेस्ट करते हैं तो एक बूंद उसको स्लाइड पे रख के और उससे उसकी चेकिंग करते हैं कि इसमें क्या कमी है। तो भगवान वही बोल रहे हैं कि एक ड्रॉप ब्लड की टेस्ट से पता लग जाता है कि खून में, सारे शरीर में जितना खून है उसकी टेस्टिंग के लिए एक ड्रॉप। तो भगवान ने बोला एक ड्रॉप ब्लड की टेस्ट से पता लग जाता है कि क्या कमी है। तो ऐसे सारे शरीर का पता लग जाता है। तो ऐसे ही सारे शरीर का भी पता लग जाता है कि अभी कौन सा विकार, कौन सा भाव मन में है। ऐसे ही जो स्वयं ब्रह्म को जानता है, वो सारी सृष्टि को ब्रह्म करके देखेगा। जैसे एक बूंद ब्लड की होने से सारे शरीर में कैसा ब्लड है उसका पता पड़ जाता है। ऐसे ही भगवान ने बोला जो स्वयं ब्रह्म को जानता है, वो सारी सृष्टि को ब्रह्म करके देखेगा। तो जो बोलते हैं, एक बूंद ब्रह्म ज्ञान की मस्त मस्त करे दिन रैन। हाँ, तो हम्म, एक बूंद बना, एक वचन, गुरु का वचन। एक वचन। बूंद बूंद सागर भरे, है ना। तो एक एक बूंद से सागर भरता है। तो एक बूंद, एक बूंद ब्रह्म ज्ञान की मस्त करे दिन रैन। ऐसे ही जो स्वयं ब्रह्म को जानता है, वो सारी सृष्टि को ब्रह्म करके देखेगा। दादा भगवान ने कहा जिस दिन मैं अकर्तापन में स्थित हो गया, उसी दिन से मैंने फील किया कि जैसे सारी सृष्टि स्ट्राइक पर है। तो दादा भगवान कहते हैं कि जिस दिन मैंने अकर्ता के भाव में अपने मन की स्थिरता, बुद्धि की स्थिरता, तन की स्थिरता को
स्थित किया। भाई मैं करता नहीं हूँ, करन करावन आपे आप, मानुष के ना ही कुछ हाथ। सब कुछ करने कराने वाला वो, उसकी शक्ति, पावर, इशारा, प्रेरणा। तो जब ऐसा भाव है तो दादा भगवान ने कहा कि जिस दिन मैं अकर्तापन में स्थित हो गया, उसी दिन से मैंने फील किया, मैंने महसूस किया कि जैसे सारी सृष्टि स्ट्राइक पर है। स्ट्राइक माना हड़ताल। तो सारी सृष्टि, सबसे पहले सृष्टि किसकी? तन की, फिर सृष्टि मन की, ये सब हड़ताल पर हो जाते हैं। हड़ताल में क्या होता है? तो दादा भगवान ने अपना अनुभव बताया कि जिस दिन मैं अकर्ता में स्थित हो गया, उस दिन मैंने फील किया, क्या फील किया? कि सारी सृष्टि, तन की, मन की, धन की, बाहर की, परमात्मा की, ऐसे लग रहा था सब स्ट्राइक पर हैं। स्ट्राइक माना हड़ताल। तो किया जैसे सारी सृष्टि स्ट्राइक पर है। जिस दिन तुम्हारी देह का पर्दा हटेगा, उस दिन से तुम गुरु को भी सही तरह से भगवान करके जानेगा। जिस दिन तुम्हारे देह का पर्दा हटेगा, उस दिन क्या होएगा? तुम गुरु को भी भगवान करके, ऐसे तो अगर उस भाव में जाओ ना, तो भगवान से ज्यादा महिमा है गुरु की। भगवान ने तो हमको भेज दिया माया में। देखो बच्चा जन्म लेता है, जन्म से उसके सब रिलेशन, ये काकी, चाची, मामी, सब गिफ्ट देंगे, वो करेंगे, रिलेशन जोड़ के बैठेंगे। तो भगवान ने तो भेजा माया सहित, और गुरु ने फिर हमको वहां से डिटैच करके माया के संग रहते हुए माया रहित गुरु ने बनाया। तो भगवान से पण ऊंचा दर्जा है गुरु का। गुरु चल, गुरु न विसारना, कभी गुरु न विसरे। भगवान भले दीदी विसरे। असंग असंग किया ना गुरु ने, संग हाँ, होते हुए भी असंग कर दिया। असंग कर दिया। भगवान ने तो हम्म, भेजा माया सहित, पर हाँ गुरु ने हमको, तभी तो देखो भगवान कृष्ण, भगवान राम जो भी बोलते हैं, हाँ आज गुरु को बोलते हैं, तो गुरु ने भी तो गुरु को महत्व दिया ना। हाँ। गुरु ने, भगवान राम ने, कृष्ण ने, उन्होंने भी तो गुरुओं को महत्व मान दिया ली। है ना। हम्म, जिस दिन तुम्हारे देह का पर्दा हटेगा, उस दिन से तुम गुरु को भी सही तरह से भगवान करके जानेगा। अंदर से पूरी तरह देह अध्यास नष्ट हो जाना चाहिए। अंदर से पूरी तरह देह अध्यास है, भगवान ने बोला उसको नष्ट हो जाना चाहिए। रानी रासमणि को रामकृष्ण परमहंस ने सभा के बीच खड़ाऊ मार दी। रानी रासमणि कलकत्ता, बंगाल की, वहां की रानी थी रासमणि। उसकी भी कहानी ऐसे याद आ रही है, कुछ कुछ बहुत अटपटी थी। बचपन में तो गरीब घर में उसका जन्म, फिर कैसे कैसे करके उसका बढ़ना, बाद में फिर वो रानी बनी। रानी, राजा उसके ऊपर किसी भाव से मोहित हो गया, तो फिर वो रानी बनी। तो फिर वो बाद में रामकृष्ण परमहंस के सामने आई, तो उसको अपना गुरु बनाया। कलकत्ते में काली माता का बहुत बड़ा मंदिर है, और वहां पर रामकृष्ण परमहंस वहां के पुजारी थे। और ये इतने भाव में होते थे रामकृष्ण परमहंस, ब्रह्म भाव में, माता के भाव में। तो ऐसे कहा जाता है कि खुद मैया काली माता उनके सामने प्रकट होती थी, उनको खिलाती थी, पिलाती थी, सब कुछ करती थी। माता का भगत था ना। हाँ, माता का भगत। पर उसके बाद माता ने उसको एक बार इशारा किया कि गुरु करो,
तो उसने कहा कि गुरु मैं क्यों करूं, आप मेरे ऊपर प्रसन्न है सब कुछ। तो माता ने बोला नहीं, गुरु की अलग महिमा है। तो उसने फिर माता ने प्रेरणा दी उनको, तो पूछा किससे, तो तोताराम गुरु, वो एक गुरु थे, तो उनको अपना गुरु बनाया। तोताराम उनका गुरु का नाम था, तो उनको अपना गुरु बनाया। माना गुरु करना बहुत जरूरी है। भक्ति करके उन्होंने माता को तो प्रसन्न कर लिया। माता इतनी प्रसन्न होती थी कि उनके आगे सामने आते जाते उनको खिलाना पिलाना, उसको सुलाना, इतना जब वो चाहते थे तब माता खुद प्रकट हो जाती थी मूर्ति में से निकल के। पर उसके बाद भी माता ने उनको यही कहा कि गुरु करना बहुत गुरु जरूरी। करना जरूरी है। हाँ, तो तोतापुरी गुरु को उन्होंने अपना गुरु बनाया। तो रानी रासमणी को रामकृष्ण परमहंस ने सभा के बीच खड़ाऊ मार दी। लोगों ने सोचा कि अब रानी क्या करेगी। लोगों को तो रानी दिख रही थी उधर, और इधर दिख रहे थे एक फक्कड़ फकीर। तो लोगों को लग रहा था कि अब रानी पता नहीं क्या करेगी। पर उनको तो कोई चिंता ही नहीं है, वो तो हर बात से ऊपर है। तो लोगों ने सोचा अब रानी क्या करेगी। रानी परमहंस के पाँव में गिरी। तो रानी ने अपनी गलती को पकड़ा और उनको पाँव पड़ी। रानी परमहंस के पाँव में गिरी, बोली अच्छा किया, मेरा मन सत्संग के बीच कोर्ट में था। अच्छा किया आपने खड़ाऊ मारी, मेरा मन बैठा तो सत्संग में था, पर सोच कहाँ की रहा था कोर्ट की। तभी भगवान बोलते हैं तन मन एक रस सिमरन कहिए सोए। तो सिमरन, सच्चा सिमरन वही है कि जहाँ तन हो वहीं मन हो, यही सच्चा। उसका ध्यान खींचा ना सत्संग में। हाँ, तो यही उसका सच। ध्यान कोर्ट में था, हाँ तो इसको ध्यान इस खींचने के लिए खराउ मांग हाँ, लगाया ना। गुरु ने जो हम्म, सामने आया मार दिया, बोला जहाँ बैठी है वहां तो लगाना। डिस्टर्ब होता है प्यारी, सच्ची में होता है, ध्यान हाँ, होता है ना इधर उधर थोड़ा भी, तो मन में जो वाणी की जो होती है ना फ्लूरेंस, वो भी कटती है। तो वही भगवान ने बोला कि रानी पारसमणि को रामकृष्ण परमहंस ने सभा के बीच खड़ाऊ मार दी। लोगों ने सोचा अब रानी क्या करेगी। रानी परमहंस के पाँव में गिरी, बोली अच्छा किया, मेरा मन सत्संग के बीच कोर्ट में था। तो रानी ने अपनी गलती को पकड़ा, बोला अच्छा किया आपने खड़ाऊ मार दिया। अभी खड़ाऊ कौन सा है, जो पैर में पहनने का साधन है उसको बोलते हैं खड़ाऊ। तो संत ने उठाया खड़ाऊ और रानी को दीदी चाकरी चाखड़, चाखड़ बोलते हैं, चाकरी कोई चाकड़ बोलते हैं, कोई खड़ाऊ बोलते हैं। चाकरी चाकरी। हाँ, सिंधी में चाकड़ी बोलते हैं हम लोग। तो हम्म, खड़ाऊ लकड़ी के होते हैं, चप्पल बने हुए। लकड़ी के, हाँ, हम्म सुख, लकड़ी के होते हैं। हाँ, सुख दुख पर से नाही लोभ, मोह अहंकार कहे, नानक सुन रे मना, सो मूरत भगवान। सुख दुख पर से नाही लोभ, न सुख न दुख, न लोभ, न मोह, न अहंकार जिसको है। तो भगवान ने, नानक ने बोला, नानक सुन रे मना, सो मूरत भगवान। भगवान माना क्या, भगवान माना क्या, तो उसकी मीनिंग बताए हैं कि जो सुख दुख से ऊपर, लोभ से, मोह से, अहंकार से, तो ऊपर माना जानने वाला, जानने वाला माना सत्ता को आगे किया, जिस पर अभी भगवान वाणी चला रहे हैं, तो वो सत्ता को जिसने आगे किया। तो सुख दुख पर से नाही लोभ मोह अहंकार कहे, नानक सुन रे मना, सो मूरत भगवान रे। तो नानक भगवान, सुनना पंखा चालू कर देना माता राम।
नानक सुन रे मना सो मूरत भगवान, आपस को जो भला कहावे, तिसे भलाई निकट न आवे। जो अपने आप को भला कहता है तो भगवान ने कहा उसके निकट भी भलाई नहीं आएगी। जो अपने आप को समथिंग कुछ मानता है, अपने आप को भला करके जानता है, तो भगवान ने बोला उसके आगे भलाई निकट करके भी नहीं आते हैं। इसीलिए तो बोलते हैं ना, नेकी कर और कुएं में डाल। नेकी को करो और डालो सीधा किसमें? कुएं में। तो एक दिन क्या होएगा? कुएं से भी तर के वो चीज ऊपर तर के ऊपर आएगी। तो अभी भगवान बोलते हैं नेकी कर और कुएं में डाल। तो कुएं में डाल माना क्या? प्रकृति का सिद्धांत है, जो करोगे वापस आएगा, पर तू उसका चिंतन ना कर। आपस को जो भला कहावे, तिसे भलाई निकट न आवे। कोई अच्छा कार्य भी हो जाए तो उसका श्रेय अपने को नहीं देना, पर सदैव परमात्मा को या गुरु को रीडायरेक्ट कर देना। कोई अच्छा कार्य भी हो जाए तो भगवान ने बोला उसका जो श्रेय है वो अपने आप को मैंने किया नहीं। थैंक यू भगवान, आपने प्रेरणा दी। आपकी प्रेरणा, हुक्म, समय या देश काल पात्र को आगे करो। थैंक यू, आपकी समझ से आपने इशारा किया। भले ऐसे भी करेगा चलेगा। तो भगवान ने बोला अपने को नहीं कि मैंने किया, मेरे से हुआ। भले बाहर मुक्ता की बात में कभी बोलना भी पड़े, संसार है, पर अंदर तो पक्का करना। गुरु आपको हर रूप में। कोई अच्छा कार्य हो भी जाए तो उसका श्रेय अपने को नहीं देना, पर सदैव परमात्मा को या गुरु को रीडायरेक्ट कर देना। अपना गुण रहित धर्म भी दूसरे के श्रेष्ठ धर्म से अच्छा है। ये तो पहले भी चला है कि अपना अगर गुण रहित धर्म भी है, ये चला था। चार जो जातियां हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इस भाव में भी पहले चला है कि भगवान ने बोला जिसको जहां पर रखा है उसका छुटकारा वहीं से होने वाला है। किसका छुटकारा? कर्मों का। पर कोई अगर बोले कि मैं इससे उठ के मैं दूसरी जात में जाऊं, ऐसा करूं, तो भगवान ने बोला उसका छुटकारा वहां नहीं होएगा, कर्मों का। कोई अगर शूद्र बोले, अभी चला था ना एक दृष्टांत, शूद्र कुछ मंत्र पढ़ के और गया आश्रम में ब्राह्मण बन के, अब उसकी एंट्री तो हो गई, पर जो अंदर कर्म का संस्कार था उसने तो पकड़ा दिया ना। एक बार चपाती बनाने की सेवा उसको मिली, तो उसने क्या किया, चपाती बना रहा था तो चपाती टूट गई, तो उसने एक चत्ती लगाई आटे की उसके ऊपर और बेल लिया। चपाती तो बिल गई अच्छे से, पर पकने में जो चत्ती थी वो पूरी बाहर निकल के आ गई। तो बाहर निकल के आ गई तो वहां के जो मेन थे बड़े ब्राह्मण, उन्होंने देखा तो उन्होंने उसको पकड़ा। बोले तू ब्राह्मण तो नहीं है, पर कौन है बता। तब उसने बताया कि मैं शूद्र जाति का हूँ, चमार। तो चमार का जो मन का संस्कार होता है चत्ती लगाना, तो एक चमार वो और एक चमार है हमारा मन। जब कभी चत्ती लगाए ना ढके काट के, तो अपने आप को उपाधि जरूर देना, चमार है क्या जो चत्ती लगा रही है, चुप कर, सच बोलना। आपका म्यूट है दुरु माता। चमार वो है जिसको चम पे दृष्टि है, हाँ, चम चमड़े में पर, ये दृष्टि। दृष्टि की हम्म, बात है। मन कितनी हाँ, रुपयों में चत्तियां लगाता है ऊपर से। क्षत्रिय, हाँ हाँ हाँ। तो जब मन लगाए ना तो उसको, मन को पहले अपने आप को बूंदा लगाओ, चमार है क्या जो सही बात हाँ, है वो चुपचाप करना। हम्म। तो वही बात भगवान ने बोला, अपना गुण रहित धर्म भी दूसरे के श्रेष्ठ धर्म से अच्छा है।
दूसरे का अगर श्रेष्ठ धर्म है, ब्राह्मण का समझो दिख रहा है, तो भी अगर अपना गुण रहे तभी है, वैश्य है, क्षत्रिय है, शूद्र है, तो भी उससे अच्छा है, क्योंकि हमारा उद्धार वहीं से है। जिसको भगवान ने जहां पर रखा है उसका उद्धार वहीं पर है। कर्म को सेवा जानकर करो, जो भी कर्म सामने आए तो भगवान ने बोला उस कर्म को सेवा जानकर करो। सदना कसाई था, सदना कसाई था, रविदास चमार था। सदना कसाई, तो कसाई का कर्म क्या था? हाँ? भागा तो नहीं ना कि ये क्या कर्म है, रोज बकरा मारता हूँ। पर कसाई के उसमें अपने धर्म में रहा, आत्मा के। तलवार भी आत्मा, कर्म भी आत्मा, बकरा भी आत्मा, इतने शांत भाव से रहता था। स्वधर्म में था ना, हाँ, स्वधर्म। उसको वही तो श्रेष्ठ है ना, स्वधर्म। हाँ, तो भगवान वही बोल रहे हैं, सदना कसाई था, रविदास चमार था। मीरा के गुरु रविदास चमार, और कबीर, कबीर था जुलाहा, कपड़ा बनाने वाला। पर सबने अपने अपने कर्म के मध्य में परमात्मा को प्राप्त किया। तो ये परमात्मा को पाना माना क्या? रिलैक्स, आनंद, शांत, मन नहीं चलाओ। भगवान ने जिसको जहां पर जिस कुर्सी में बिठाया है, शांत भाव, आनंद में रहो। यही परमात्मा को पाना है। ज्ञानी गृहस्थ में रहता है तथा पूर्णतया छूटा हुआ है। तुम तो सत्संग में भी आती हो तो कहकर बाकी काम आकर पूरा करूंगी, पता नहीं तुम रहोगी या नहीं। भगवान बोल रहे हैं ज्ञानी गृहस्थ में रहता है पर पूर्णतया छूटा हुआ है। प्रभु जैसे तू कराए, जैसे तू चलाए। तो जो गृहस्थ में रहता है पर कौन है? पूर्णतया ज्ञानी, जिसने सच्ची समझ खोली हुई है, वो छूटा है। जो जिएगा उसका भाग, वही राजा बैठेगा। अपनी आसक्ति लगा के नहीं रखता है। पर भगवान ने बोला तुम तो सत्संग में भी आती हो तो कहकर आती हो कि आके बाद में पूरा काम करूंगी। तो पता है अगला पल कल कौन? का भी भरोसा नहीं देखो, है, पल का भी भरोसा नहीं है। वो है ना उनका दृष्टांत कि जब पांचों पांडव साथ में थे तो कोई उनके पास याचक आया, माना कोई मांगने वाला याचक। तो याचना किया तो युधिष्ठिर को बोला कि कुछ दे दो। तो युधिष्ठिर ने बोला कल आना, कल आना भाई दूंगा। तो भीम ने वो जो विजय शंख एक बजाते थे, ध्वनि होती है, वो ध्वनि में अलग अलग, जब किसी की कोई विजय होती है तो उसका अलग स्वर निकलता है, नाद। दुख का अलग, शंख बजाते हैं ना, तो उसमें भी अलग अलग नाद निकालते थे। तो युधिष्ठिर ने जब याचक को बोला कल आना, तो भीम ने शंख बजाया विजय का। तो सब हैरान हो गए कि अभी क्या बात हो गई, जो इन्होंने विजय का, कौन किसको जीता है, क्या बात हुई है। तो पूछने पर भीम ने कहा कि बड़े भैया ने मृत्यु पर विजय पा ली है। जो याचक को बोल रहे हैं कल आना तो दूंगा, तो कल किसने देखा? तो भगवान बोलते हैं कल नाम है काल का। जो जितना हो सके अभी, तन का, मन का, धन, मन से तो फ्री हो जाओ, ठीक है, तन की बात है, धन की बात है, पर भगवान ने बोला मन से तो तू खाली हो जा अभी। मन से तो कर सकते हैं ना हम सब, नहीं कर सकते? तो भगवान ने बोला मन से फ्री हो जाओ। चलो तन से नहीं है, धन से भी आप बात नहीं कर सकते हो, कोई स्थिति सामने आड़े आ रही है, तन से भी आ रही है, पर मन से तो हमेशा छूटे रहो। ज्ञानी गृहस्थ में रहता है पर पूर्णतया छूटा हुआ है। तुम तो सत्संग में भी आती हो
कहकर आती हो कि बाकी काम आकर पूरा करूंगी, पता नहीं तुम रहोगी या नहीं। सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। सामान 100 बरस का, पर एक पल की खबर नहीं है कि अगला पल भी कौन सा। प्रेम भले ही सारी सृष्टि को करो, पर आसक्ति रहित होकर जियो। भगवान ने बोला भले सारी सृष्टि को प्रेम करो, पर अटक वाला नहीं, आसक्ति रहित। प्रेम भले सारी सृष्टि को करो, पर आसक्ति रहित, किसी में अपनी अटक मोह नहीं रखो। कई व्यक्ति तो इतने मूर्ख होते हैं कि मैंने सब परमात्मा पर छोड़ दिया, अब मैं सर्विस करने क्यों जाऊं। भगवान चारों तरफ का ज्ञान दे रहे हैं, तो कई व्यक्ति तो इतने मूर्ख होते हैं, बोलते हैं मैंने सब परमात्मा पर छोड़ दिया है, तो अब मैं सर्विस करने भी क्यों जाऊं। पर कर्म अर्पण करते हैं मन से। भगवान ने बोला ये जो मन है ना, इससे कर्म को अर्पण करो। कर्म अर्पण करते हैं मन से। शरीर तो इंस्ट्रूमेंट है। शरीर हमारा एक क्या है, औजार बोलो, साधन बोलो, इंस्ट्रूमेंट है, एक साधन है। ये भले कार्य करता रहे, पर मन रहे मधुसूदन में। तन भले वहे, पर भगवान ने बोला ये मन हमेशा कहाँ रहे, मधुसूदन में, भगवान के भाव में। मधुसूदन किसका नाम है, कृष्ण भगवान का। मधु नामक राक्षस का जब उन्होंने उसको, जब राक्षस को हराया था, मारा था, तो भगवान का नाम पड़ा मधुसूदन। तो मधुसूदन तो कृष्ण के एक नाम है मधुसूदन। तो भगवान ने कहा ये कर्म भले, करते मन मधुसूदन में, हाँ कर्म करते हुए मन मधुसूदन, मधुसूदन में हुए। हाँ ये हम्म, भले कार्य करता रहे, पर मन रहे मधुसूदन में। मधुसूदन में। कई जगह पर माया फेल हो जाती है, कई जगह पर माया फेल हो जाती है। करोड़ों रुपए तुम्हारे हाथ में हैं, पर तुम बीमारी से छूट नहीं सकते। इतना करते हो माया के पीछे दौड़ना। तो भगवान ने बोला कई जगह तो ये माया ऐसी निकम्मी हो जाती है, ऐसे भी माया निकम्मी नहीं है। माया निकम्मी नहीं है, पर भगवान ने बोला सच्चे काम नहीं आती है। तो सच्चे काम नहीं आती है माना इसके द्वारा गलत कर्म, गलत भाव उसकी सुजागी। वरना माया निकम्मी है क्या, बताओ तो सही, माया के बिना होता क्या है। तो चार तरफ की वाणी को समझो। तो भगवान भी वही बोल रहे हैं कि कई बोल रहे हैं कि अब मैं सर्विस करने क्यों जाऊं। तो भगवान ने बोला ये गलत ज्ञान नहीं, जितना हो सके पण तन से हो सेवा। ऐसा भी नहीं कि अभी सर्विस करने क्यों जाऊं। तो भगवान ने बोला चारों तरफ की वाणी को उठाओ, पण ये शरीर हमारा। बोलो सच देवा। अभी आपने एक जितना वर्ड बोला ना कर्म करने का, वो एक बार रिपीट करेंगे। क्या कर्म करने का, जैसे अभी आपने ये बताया ना कि अभी एक दृष्टांत बताया कि मैं सर्विस क्यों करने जाऊं, उसके बाद आपने ये बोला ना कि कर्म करने से। कर्म जितना करेंगे उतना वसेंगे, एक मिनट, घसेगा ठीक है उतना अब वसेगा। फिर से नहीं, पढ़ रहे कुछ हैं। और आपने बोला था। चलो एक बार फिर से पढ़ रहे हैं, हो जाएगा आपका भाव। कई व्यक्ति तो इतने मूर्ख होते हैं कि मैंने सब परमात्मा पर छोड़ दिया है, अब मैं सर्विस करने क्यों जाऊं। कई व्यक्ति इतने मूर्ख होते हैं, बोलते हैं अभी मैं सर्विस, कई बोलते हैं मेरे तो चार चार बेटे, तो मैं काम क्यों करूं। हाँ, कितने रूप में माया का आगे करते हैं। हाँ, चार बहुएं वाली हूँ, चार। भगवान ने बोला जितना हो सके शरीर को भले पाण चलाओ। कईयों का होता है ना, अभी बहुएं हैं तो क्या,
तो पता है समय कब किस रूप में कैसा आए, तो पाण शरीर की भी कुछ आदत पाण चलती चले ना, क्यों नहीं चले, चले ना। तो भगवान ने बोला कई व्यक्ति तो इतने मूर्ख होते हैं कि मैंने सब परमात्मा पर छोड़ दिया है, अब मैं सर्विस करने क्यों जाऊं, पर कर्म अर्पण करते हैं मन से। भगवान ने बोला मन से अर्पण करो, पर तन तो पाण जितना हो सके तन से हो, वसेगा हाँ तन से हो जितनो सेवा जग की। मन में प्रेम प्यार हो। प्रेम प्यार हो। तो कर्म करते हैं मन से, शरीर तो इंस्ट्रूमेंट है, ये साधन है, औजार है। तो इससे ही परमात्मा को पाने का, पर वो परमात्मा को पाने का मन इधर है मन की स्थिति। मन की स्थिति से तू टोटल रिलैक्स, शांत, आनंद। तो ये आनंद, शांत, रिलैक्स ही परमात्मा को पाना है। ये भले कार्य करता रहे पर मन रहे मधुसूदन में। माना तन भले कार्य करता रहे पर हमारा मन रहे भगवान में। किचन में काम कर रहे हो, भगवान तेरा प्रसाद। किसी को खाना दे रहे हो, भगवान आप भोग लगाओ, भगवान को दे रहा हूँ, कृष्ण को दे रहा हूँ, ठाकुर को दे रहा हूँ। भगवान तो इतना तक बोलते हैं, बच्चों को स्नान कराते हो ना, हाँ मग्गा भर के पानी डालते हो, बोलते हो शिव को लोटा चढ़ाया। माना हर रूप में अंदर का भाव भगवान भगवान भगवान। तो ये भले कार्य करता रहे पर मन रहे मधुसूदन में। कई जगह पर माया फेल हो जाती है, कई जगह पर माया फेल हो जाती है। करोड़ों रुपए तुम्हारे हाथ में हैं पर तुम बीमारी से छूट नहीं सकते। करोड़ों रुपए हैं पर बीमारी से छूट नहीं सकते। तो ये माया की भगवान ने बोला सब तरफ से वाणी समझो, तो छूट नहीं सकते इसका मतलब माया निकम्मी है, बराबर निकम्मी है। काम नहीं आई ना, अगर काम आती तो बीमारी से छुड़ा सकते। देखो इतना बड़ा राजा था, आखिर में क्या बोला कि मेरे हाथ को निकाल के बाहर रखना तो लोग देखें कि सिकंदर ने इतना इतना जीत लिया, इतना इतना कमाया, इतना उसके पास धन दौलत राजपाट, पर जा कैसे रहा है, खाली हाथ। तो उसकी माया काम नहीं आई ना। कितना उसने रिक्वेस्ट किया था हकीमों को, जो उनके डॉक्टर थे उनको, कि ये शरीर भले मेरा छूटे पर कहाँ पर, मेरे राज्य में, मेरी माँ के सामने। तो उन्होंने, हकीमों ने बोला पॉसिबल ही नहीं है, हम कोशिश कर रहे हैं पर आखिर नहीं। उन्होंने लास्ट में दर्शन अपनी माता का नहीं किया ना, अपने राज्य तक भी नहीं पहुंच पाए ना। तब उन्होंने बोला कि जब मेरी अर्थी उठा के जाओ ना, तो आगे आगे हकीम, ये जितने राजपाट, राजा, घोड़े, मंत्री, सब आगे आगे रखना, पीछे मेरी कांधी को रखना, तो लोग देखें कि इतना सब होने के बाद भी खाली हाथ आया, खाली हाथ गया। राजा सिकंदर का है ना ये दृष्टांत, तो सच में कब्रों में भी पैसे निकालता था। हाँ, कब्रों में भी पैसे निकालता था। इतनी उसको माया का था कि कोई ऐसे किसी का शरीर शांत हो जाता था तो कब्र कुछ हाथ में देते हैं ना, कई कोई मुख में देते हैं, कई हाथ में कुछ पैसा देते हैं, तो कब्र खोल के भी बोलता था इधर क्या है, उसमें से भी निकालता था कि ये माया मेरे खजाने में आए ना। कई जगह पर माया फेल हो जाती है। करोड़ों रुपए तुम्हारे हाथ में हैं पर तुम बीमारी से छूट नहीं सकते। बिस्तर कितना भी सुखकारी है पर नींद को तरसे नैन। कितना भी गद्दे, कितना भी बिस्तर सुखकारी है, दुरु माता म्यूट करो कैमरा, पर नींद को तरसे नैन। सचदेवा आपका क्लियर हुआ बेटा भाव? हाँ जी हाँ क्लियर हुआ ना जो भी भाव था? जी जी। चलो ठीक है।
बिस्तर कितना भी सुखकारी है, पर नींद को तरसे नैन। जो गुरु परायण होकर जीता है, वो मनुष्य जीवन की बाजी जीत लेता है। जो गुरु के परायण, गुरु के अर्पण होकर हर कर्म करता है, गुरु को आगे रखता है, तो भगवान ने बोला जो गुरु परायण होकर जीता है, वो मनुष्य जीवन की बाजी जीत लेता है। जीवन की बाजी को अगर जीतना है तो गुरु के परायण, गुरु को आगे रखो हर बात में, गुरु के परायण। प्रभु तू जैसे चलाएगा, तू जैसे कराएगा, ये भाव जब होएगा तो जीवन की बाजी फिर वो जीता पड़ा है। गुरु के रजा में राजी हाँ, रहे। गुरु की रजा में राजी, गुरु को आगे करो, तो ये है गुरु के परायण। और जो गुरु के परायण है वो जीवन की बाजी को जीत लिया है। तो भजन है ना, जीत ही लेंगे बाजी हम तुम, ज्ञान अधूरा छूटे ना, प्यार का बंधन छूटे ना, प्यार लागी का बंधन छूटे ना। छूटे ना, लागी ये छूटे ना। जो गुरु के साथ लागी लगन है, इसको नहीं छोड़ो। तो बाजी को जीत ही ले हुए। बहुत प्यारा भजन है, अचानक याद आ गया। जीत ही लेंगे बाजी हम तुम, ज्ञान अधूरा छूटे ना। बहुत प्यारा भजन है। तो जीत लेंगे बाजी, जीत लेंगे बाजी, हाँ लागी छूटे ना। हाँ। तो ये प्यार का बंधन, प्यार का बंधन टूटे ना। मिलने की खुशी ना मिलने का गम, खत्म ये झगड़े हो जाएं। बहुत प्यारा है। मिलने की खुशी ना मिलने का गम, खत्म ये झगड़े हो जाए। तू ना रहे, मैं ना रहूं, तू ना रहे, एक दूजे में खो जाए। मैं ना रहूं, मैं भी ना छोड़ूं पल भर दामन, साईं मेरे से छूटे ना प्यार का बंधन। है ना, तू न रहे, ये मैं न रहूं, हाँ, हम राम ये में दूसरा भजन है ऐसे ये, हाँ रम जाए। पानी में मिले जैसे नमक डली, हम राम में ऐसे रम जाए। ये है ना भजन? हाँ, नहीं ये दूसरा है, वो ये दूसरा है। दूसरा है? हाँ, अच्छा अच्छा। वो है जीत ही लेंगे हम बाजी। बाजी, अच्छा। ज्ञान अधूरा छूटे ना, ये प्यार का दूसरा है। बंधन, हाँ ये अलग है। हम्म, तू न रहे, मैं न रहूं, हम्म, हम राम में ऐसे रम जाएं। रम पानी जाए, मिली जैसे नमक डली, हम हम राम राम में में ऐसे रम जाएं। हम तेरे द्वारे आन पड़े, अब और और बदलाएं जाएं वो कहाँ। जाए कहाँ। ऐसी दया करो दयावान, दयावान मेरे। हाँ ऐसे है। बहुत प्यारा भजन है ये। चलो ठीक है। जो गुरु परायण होकर जीता है, वो मनुष्य जीवन की बाजी जीत लेता है। दीदी, बोलो बोलो, दुरु माता क्या बोल रहे हो? बोला मैं दया करो ऐसा दयावान मेरे, इस जन्म इस में जन्म, तुझसे मिल जाऊं। हाँ इस जन्म को तुझको पालूं। जन्म, इस जन्म में ही तुझसे मिल जाऊं। हाँ करण ये है करा, ना? हाँ ये है। करन करावन आपे आप, मानुष के कुछ नाही हाथ। मानुष्य यतन करत बहुत भात, तिसके करतब बिरथे जात। भगवान ने बोला करन करावन आपे आप, सब कुछ करने कराने वाला वो भगवान परमात्मा, गुरु, शक्ति, पावर, जो भी बोलो वो ही है। वो शक्ति एक है, गुरु भाव बोलो, शक्ति बोलो, पावर बोलो, वो ही है। उसको आगे रखो तो माया पीछे जाएगी,
और माया को आगे रखोगे तो वो पीछे जाएगा। करन करावन आपे आप, मानुष के कुछ नाही हाथ, मानुष यतन करत बहुत भात, तिसके करतब विरथे जात। अपने हाथ से तो बहुत सारे यत्न करते हैं, मैं करके, तो सब तो वृथा है, उसकी शक्ति न हो, उसका पावर न हो। तभी भगवान ने आज टोटल शक्ति और पावर की बात हमको पकड़ाई कि उसको आगे रखो। शुरू में ही भगवान ने आज स्टार्ट श्लोक चालू हुआ तो भगवान कृष्ण इन श्लोकों में अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित करते हैं। अर्जुन, फिर से रिपीट करके पढ़ रहे हैं, तू युद्ध के मैदान में आया है तो अभी युद्ध के लिए खड़ा हो जा। कर्म योगी का अर्थ है कर्म का आर्टिस्ट। ये शरीर है मोटर, तू ड्राइवर है। भले किसी प्रकार का भी कर्म तुमसे हो जाए, उसमें कभी भी वापसी फल की इच्छा नहीं रखना। जब हम अपना शरीर रूपी घंटा परमात्मा को अर्पण कर देते हैं तो प्रभु इससे सही स्वर निकालता है। घंटा, सत्संग का भी एक घंटा। जब हम इधर भाव में होते हैं तो गुरु हमसे सही कर्म कराता है। जो ईश्वर की तरफ मुख करके यानी ईश्वर के परायण जीता है तो माया उसकी दासी बन जाती है। पर जब हम ईश्वर की तरफ पीठ कर देते हैं तब माया आगे आ जाती है और कार्य सब गड़बड़ हो जाते हैं। परमात्मा की शक्ति से ही सब कार्य होते हैं। मनुष्य फिर मैं क्यों करता है? सही कर्म तो होता ही तब है जब मैं गुम होती है। एक ड्रॉप ब्लड की टेस्ट से पता लग जाता है कि क्या कमी है। एक ड्रॉप ब्लड की उसकी टेस्ट होती है तो पता लग जाता है कि इतने बड़े 6 फुट 5 फुट शरीर में कमी क्या है। तो ऐसे ही सारे शरीर का पता लग जाता है। ऐसे ही जो स्वयं ब्रह्म को जानता है वो ही सारी सृष्टि को ब्रह्म करके देखेगा। दादा भगवान ने कहा, जिस दिन मैं अकर्ता में स्थित हो गया उस दिन मैंने फील किया कि जैसे सारी सृष्टि स्ट्राइक पर है। ये बहुत ऊंची बात है। दादा ने कहा कि जिस दिन मैं अकर्ता में तन मन धन से अकर्ता भाव में आ गया, करन करावन भगवान आप, आपकी शक्ति प्रेरणा, तो उस दिन लगा कि सारी सृष्टि हड़ताल में है। तो हड़ताल में कैसे होता है? चुप। सब अपने दरवाजे बंद करके बैठते हैं कि बाहर निकलेंगे तो क्या है, बाहर शोर शराबा। तो हर स्ट्राइक पर है। जिस दिन तुम्हारी देह का पर्दा हटेगा उस दिन से तुम गुरु को भी सही तरह से भगवान करके जानेगा। अंदर से पूरी तरह देह अभ्यास नष्ट हो जाना चाहिए। रानी रासमणि को रामकृष्ण परमहंस ने सभा के बीच में खड़ाऊ मार दी। लोगों ने सोचा अब रानी क्या करेगी? रानी परमहंस के पांव में गिरी, बोली, अच्छा किया, मेरा मन सत्संग के बीच कोर्ट में था। बैठी तो सत्संग में थी पर मन था कोर्ट में। सुख दुख पर से नाही लोभ मोह अहंकार कहे, नानक सुन रे मना सो मूरत भगवान। आपस को जो भला कहावे तिसे भलाई निकट न आवे। जो कोई अच्छा कार्य भी हो जाए तो उसका श्रेय अपने को नहीं देना पर सदैव परमात्मा को या गुरु को रीडायरेक्ट कर देना।
अपना गुण रहित धर्म भी दूसरे के श्रेष्ठ धर्म से अच्छा है। कर्म को सेवा जानकर करो। सदना कसाई था, रविदास चमार था, कबीर जुलाहा था, पर सबने अपने अपने कर्म के मध्य ही परमात्मा को प्राप्त किया। ज्ञानी गृहस्थ में रहता है पर पूर्णतया छूटा हुआ है। तुम तो सत्संग में भी आते हो तो कहकर आते हो कि बाकी काम आकर पूरा करूंगी, पता नहीं तुम रहोगी या नहीं। सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। प्रेम भले ही सारी सृष्टि को करो, पर आसक्ति रहित होकर जियो। कई व्यक्ति तो इतने मूर्ख होते हैं कि मैंने सब परमात्मा पर छोड़ दिया, अब मैं सर्विस करने क्यों जाऊं। पर कर्म अर्पण करते हैं मन से। शरीर तो इंस्ट्रूमेंट है, ये भले कार्य करता रहे, पर मन रहे मधुसूदन में। कई जगह पर माया फेल हो जाती है। करोड़ों रुपए तुम्हारे हाथ में हैं, पर तुम बीमारी से छूट नहीं सकते। बिस्तर कितना भी सुखकारी है, पर नींद को तरसे नैन। जो गुरु परायण होकर जीता है, वो मनुष्य जीवन की बाजी जीत लेता है। करन करावन आपे आप, मानुष के कुछ नाही हाथ। मानुष यतन करत बहुत भात, तिसके करतब विरथे जात। कल 60 से लेके 62 श्लोक तक, आज 59 तक हो गया। जिसको जो बात है भले बात करो। बोलो प्यारों, एक एक वचन। वाणी 3 बार हो गई, 2 बार पढ़ना, 1 बार अच्छे से क्लियर करना। अभी एक एक बार रिपीट करो सब वचन, तो और पक्का होएगा। बोलो। हरिओम। हरिओम। रेखा बोलो। हाँ, यही अच्छा लगा ना, कर्म करो पर फल मतलब निरासक्त होकर। निराश। फिर मेरे सामने सेवा आई है, बस करनी है बस। प्यार से, पर हाँ, रिटर्न की इच्छा कभी न रखो। हाँ, रिटर्न की इच्छा नहीं रखो। सब तरफ से भगवान ने समझाया। कई लोग ऐसे होते हैं, बोलते हैं अभी मैं क्यों करूं। भगवान में कर्म से भागना थोड़ी है, पर जाग वही। के करो, जितना हो सकता है भले हो जाए, अच्छी बात है। हाँ, 4 तरफ का ज्ञान है प्यारी, 4 तरफ का। वही ना अभी बताया, जैसे गृहस्थ वाला तो बिल्कुल फुल समझ है, फुल पंच है। हाँ, फुल इस पे। उसको कुछ भी चाहना नहीं है, वो तो सब कुछ उधर करता है बैठ के और देखता भी है, पर उसमें आसक्ति नहीं है। आ सकती। और जब हम छोड़ के जाते हैं, मैं बाद में करूंगी या वो अंदर रखते हैं ना, तो वो पाना हमारे लिए कर्म बनता है। हाँ, पर तो कितना कभी भी आसरा दे के जाते थे, अभी रहने दे, मैं आती हूँ ना, करती हूँ। हाँ हाँ हाँ, पर बोलो भगवान बैठा है। हाँ, ठीक है ना, बस निकल जाओ भाव से, ठीक है। जो होगा छोड़ोगे तो सामने वाला भी बढ़ेगा ना, नहीं तो हाँ सामने वाला भी इंतजार में आएगी तो करेगी। तो इस रूप में भी हम्म, देखो, हम पण उनको गलत संस्कार, गलत भाव, आदत देते हैं ना, तो भगवान बोलते हैं ठीक है। और हरिओम। हरिओम बोलो। हाँ, ऐसा लगता है जैसे कि एक ब्लड की बूंद पूरा हमारे शरीर बॉडी का वो निकाल देती है ना, सार हाँ, की क्या पूरा कमी है क्या है। क्या कमी। हाँ, वैसे ही एक विकार यदि आ जाता है ना, तो हमको सब बता देता है कि ये क्यों आया, किस लिए आया। हाँ, अब वो एक बूंद सुजाग से। से रहना है, उस विकार को बिल्कुल भी अपने अंदर नहीं आने देना। हाँ, सब तरफ से भगवान ने एक बूंद की बात बताई। एक बूंद से पूरे शरीर के कितनी कमी, क्या कमी, सबका पता पड़ता है। ऐसे तुम्हारे एक निश्चय से, एक विकार से सब पता पड़। एक निश्चय भी करो तो पूरा, गुरु के एक वचन का निश्चय करो। हाँ, निश्चय के साथ ही सारे वचन
हाँ। अरस परस चलती है फिर। अरस परस चलती, सही बात। और बोलो बोलो सचदेवा बोलो। गुरु हमें कितना वो निराशक करने की कर रही है, हाँ कितना ज्यादा, और हम है कि अटकते जाते हैं, अटकते जाते हैं। नहीं अटक रहे हैं अभी। तो ऐसा अभी लगता है कि अभी भी अभी कितना ये आपकी सारा है अटक हमारा। नहीं है, आपकी सुजागी है। सोच सोच के सुजाग हो के आगे बढ़ रहे हो, अटक नहीं रहे। अटक मत बोलो। अटकने की बात पे मुझे याद आ रही है कि जैसे कहते हैं ना कि विकार आ जाते हैं, ना चाहते हुए भी अटक जाते हैं। तो बोला जैसे दाढ़ी मूंछ आ जाती है ना, हाँ नेचुरल है ना वो, उसी तरह विकार भी नेचुरल है, नेचुरल। वो आ जाते हैं। जैसे दाढ़ी मूंछ उस तरह से साफ कर देते हैं ना, तो वो खत्म हो जाती है। उसी तरह तुम ज्ञान रूपी उस तरह से ये अपनी विकार खत्म करो, हाँ ठीक है ना। जैसे दाढ़ी मूंछ खत्म करते हो। हाँ, तो वही बात है ना, दाढ़ी मूछ। नेचुरल गुरु है ना, जी का जैसे दाढ़ी उस्तरा मूंछ लगाते हैं। नेचुरल है, एक मिनट उसी तरह विकार भी नेचुरल है, होंगे आएंगे। आएंगे। हाँ पर सुजागी से फिर चलते हो। हाँ बोलो सचदेवा, क्या बोल रहे हो? नहीं, वही ताई जी ने कहा ना, उस तरह जिससे जैसे साफ करते हैं वैसे ही गुरु के वचन हमारे लिए उस तरह का काम करे। करें, हाँ बस बस वही। वही है ना। अभी अटक नहीं बोलो, जो भी आता है तो हम्म, सुजागी के लिए आते हैं ना। देखो अभी आप निकल हम्म। गए तो सुजागी भी तो हुए ना। चार तरफ का ज्ञान है प्यारो। ज्ञान ऐसे हमको थोड़ी है। बहता पानी बनना है, बहते रहे बस, हाँ अटके नहीं। अभी एक बोलता है अभी मैं क्या करूंगा, जॉब करना छोड़ दिया। भगवान ने बोला, मैंने बोला क्या तू कर्म छोड़। हम्म। कई बोलती हैं मेरी 4 बहू हैं, अभी मैं क्या करूंगी। और फिर समय आता है तो ऐसी दुखी राम दिखती है। हम्म, हम्म। तो है हमारे पड़ोस में बहू, मतलब वो जैसे गली में एंटर करती है ना तो अपनी उसका हॉर्न बजाती आती है। तो उसकी बहू अंदर से वो गेट खोलती है। अभी समय पाके उसकी बहू अलग हो गई है दूसरे गांव में। ये अभी उस दिन बोल रही थी खाना बनाना भी नहीं पुसाता हमको, कौन बनाए, हाथ में मिलता था। मतलब ऐसे तो लग रहा था देखो तो। भले खुद भी जॉब करती है, 12 बजे तक निकल जाती है। तो इतनी आदत कि मैं जॉब करती हूँ, बहू है तो ये भी क्या। तो बहू फिर अलग दुखी होती थी बंधन में कि इतनी आदत पड़ी है तो छुट्टी ही नहीं देती है। पहले अपना व्यवस्था करती थी, ये 2 दिन जाएगी तो 2 दिन कोई खाना बनाएगा। अभी अलग हो गई तो कितने दिन किसको रखेगी खाना बनाने के लिए। अभी उस दिन बात करने के लिए पूछ रहे थे तो बोल रही थी हाँ इकट्ठा बना लेते हैं, दोनों टाइम खा लेते हैं। तो ये है ना मन की बात। तो इधर कुछ बनता है तो ऐसे लगता है कि चलो अकेले के लिए तो नहीं बनाती होगी, माई को आलस, तो चलो थोड़ा प्रेम प्यार में लेना देना, उसको लेना तो नहीं पर देना हो ही जाता है। तो ये बात है। तो भगवान बोलते हैं आदत को क्यों, कई किचन की सेवाएं तो ऐसे छोड़ देती हैं कि कभी उनको दुख सुख में कोई एक आध चपाती भी बनाना पड़े ना तो उनको ऐसे लगता है पता नहीं कौन सा। क्यों छोड़ रहे हो ये सब बातें। चलते चले पाना अच्छी बात है ना। सेवा वाली है उसका इतनी आदत, अरे कभी नहीं आई तो थोड़ा और, नहीं तो हल्के से झाड़ू ऊपर से मोप से ही आप कुछ तो कर सकते हो ना, कि ये बस बैठी रहेगी दुखी होके। तो भगवान बोलते हैं नहीं, अपना ये अपना चलते रहे, चार तरफ का ज्ञान है। और बोलो प्यारो, बात करो बात करो। सुजाता जैसे कल परसों भी चला था ना वाणी में बोलो। कि हाँ प्रेम देना सीखो, लेना नहीं। लेना, रिटर्न तो रिटर्न का, हाँ हाँ, मतलब हम लोग देना। उम्मीद ना करें। हाँ प्रेम, प्रेम है वन वे ट्रिप, देना बस देते जाओ। हम्म। प्रकृति रखेगी नहीं, कहाँ से भी आपको मिलेगा, पर उसका भी मैं क्यों सोचूं। पर पहले पहले मन बोलता है तो बोलो ठीक है ठीक है। बोलो सुजाता जी बोलो। हाँ दीदी, ये सिकंदर का जो कहानी बताया बहुत अच्छा लगा। हाँ और मुझे सीख भी मिली हम्म कि कितना भी करो वहाँ खाली हाथ, मतलब खाली हाथ आए हैं खाली हाथ जाएंगे। हाँ ये अच्छा लगा। उसने भी कहा ना कि मैं जाने के टाइम मेरे 2 हाथ बाजू में बाजू रखो, करना को दुनियादारी को भी समझे कि कुछ लेके जाने वाला नहीं। नहीं है। कितना हाथी घोड़े आगे रखे, एक वीक जो उसके थे हाँ हकीम सब
उसके सैनिक हम्म, सब आगे आगे बोला करना पीछे, तो हम्म, लोग उनको देखें कि हम्म, देखो हाँ, इतना सब होने के बाद भी उसका आखिरी का एक हम्म, भाव था कि माँ के सामने और अपने राज्य में हम्म, जाके छोड़ूं, तो उतना भी हम्म, वो बोले नहीं, इतनी भी सांस तेरे को नहीं मिलेगी। हाँ। हम्म, और ये भी अब दूसरा कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं रहता, ये भी है हाँ ना, मतलब हमारे हाथ इससे में लास्ट कुछ सेंटेंस है कि है बाबा, मतलब उतना भी उसके हाथ में नहीं था ना, हाँ, वैसे भी कुछ है क्या, कि इतना हम लोग चलाते हैं, चलती है क्या? सांस उतना भी नहीं, हाँ नहीं ना, चलती है। बिल्कुल, वही तो हम्म, मैन नहीं प्रपोज चलती। गॉड डिस्पोज। जो बोलो जो ताई रजा जी। में राजी है, ऐसा है। रजा मेरा जी, हाँ ताई जी आप बोलिए क्या बोल रहे मैन प्रपोज गॉड डिस्पोज। हैं? हाँ, मेन प्रपोज गॉड डिस्पोज। ताई जी, मैं निष्काम रिपीट और सकाम करेंगे। ये भी होता है। ताई जी एक बार इनको समझाओ, आपने जो बोला मेन प्रपोज गॉड डिस्पोज, समझाओ। मैन प्रपोज, हम प्लानिंग बनाते हैं ना, हम्म, लेकिन हमारी प्लानिंग चलती है क्या पूरी लाइफ की? चलती है, गॉड हाँ, क्या करता है? नहीं, डिस्पोज, वो दिखाता है नहीं कि तेरी चलती नहीं चलेगी, मेरी चलेगी। हाँ हम्म, इसलिए मुझे रूटीन में भी समर्पित हो देखो जा थोड़ा पहले ऊपर ही। नीचे हो जाता है ना, है ना, हाँ अरे डेली में भी हाँ, डेली थोड़ा में सा हाँ ऐसा हो जाता है हो जाता है ना, उससे कि पहले ही भगवान को सौंपो, भगवान तू जैसे कराएगा वैसे करेगा, हाँ, बस वैसी बात ऐसे, पर मैं ऐसा करेगा, हाँ। करूंगी, उसको सुधारूंगी, उसको बनाऊंगी, उसको, अरे अपने आप हम्म, को तो सुधार, अपने आप को तो बना। हाँ, हम्म, इस पे वो बात अच्छी लगती है ना, जैसे अर्जुन के पास गए जब वो कृष्ण भगवान, तू सो रहा है, कल तो सबको खत्म कर देंगे वो पांचों पांडव वगैरह, आप बैठे हो ना, आप हो ना। आप बैठे हो ना, हाँ, उनके सिर में दर्द हुआ, फिर भागे द्रौपदी के पास। हाँ, भगवान बहुत जब प्यारा। हाथ छोड़ दिया तो वो सिर में दर्द उसी के होगा ना। हाँ, तो सिर में दर्द भगवान को हुआ ना, ये तो सब मेरे ऊपर छोड़ के बैठे हैं। बच्चा कैसे रात को सोता है तो मम्मी जगाना हम्म, आप, अब परीक्षा उसकी है और जगाएगी मम्मी, तो हाँ। मम्मी को रात भर नींद नहीं आती है। हाँ, बार हाँ। बार उठ के घड़ी देखेगी, अभी 3 बजा है, अभी 4 बजा है, अभी 5 बजा है। हाँ। हाँ, सही सुजाता है। का यही बात है। हंस रही है सुजाता, हमारा भी जनता होता था। नहीं, हम भी सत्संग में हाँ, जाते हैं तो घड़ी देखते रहते हैं, क्या टाइम हो गया, लेट तो हाँ, नहीं हो रहे। ये लेट में, हाँ, सही बात है, सही सबका बात होता है मोह में, पर ठीक है, वो है, सबका। समय निकल गया, अब जानने वाले बनो, आगे बढ़ो। हम्म, हम्म। ठीक है, और किसी को बोलना है? क्या बोल रहे हो सुजाता? ये भी अच्छा लगा दीदी हाँ कि निष्काम सेवा के टाइम निष्काम भाव रखो। हाँ, निष्काम भाव, बस सेवा हाँ, निष्काम मतलब भाव से करो। हाँ, हाँ सही बात। मतलब सब, जैसे आप ये छोटे छोटे बोला, एग्जांपल देते हैं, वो बहुत अच्छा लगता है मुझे तो। बस कौन सा? बच्चों आपका माइक को क्यों झूम रहा है? नहा रहे तो वो लोटा चढ़ा रहे, किसी को खाना दे रहे तो भगवान का प्रसाद चढ़ा हाँ रहे। जो भी है, बस ये ऐसी पूजा नहीं आ करो रहे ना, क्या? उठते बैठते, उठो नहीं, तो हाँ, नमस्कार हाँ, का भाव। ऐसी पूजा करो, हाँ, हाँ, वही। सो रहे हो तो भगवान हम्म, तेरी गोद में सो रही हूँ। हम सो तो रही हूँ, उल्टा सोते हैं ना, तो ऐसा ही भाव होता है, भगवान तेरे को दंडवत प्रणाम कर रही हूँ। अच्छा, हाँ। तो कभी उल्टा सोते हैं ना तो एकदम ऐसे लगता है उसको, एकदम अंदर मतलब ये भाव पक्का, तो भगवान तेरे को पक्का, हाँ, दंडवत कर रही हूँ पूरा। तो दंडवत उल्टा कर रहे सोते हो। हैं तो यही भाव आता है, उठते हैं तो भगवान, उठते से ही बोलते हैं भगवान अब तेरे जगत में प्रवेश कर रही हूँ, पर ध्यान रखना हम्म, जगत अंदर नहीं आए, बस आप नहीं इतनी आने, सुजागी हाँ, रखना, ये प्रेयर करते हैं तो फिर वो खड़ा ही रहता है ना। हाँ, जब खड़ा ही पाठ रहता है, फिर सच हो में हमारा जाता है भाव तो अंदर का। हम्म, हम्म, बराबर। हाँ अंदर का भाव ऐसा रहेंगे तो हाँ, वो भी साथ देता है। वो भी साथ देता है, बड़ा उसको भी तो अच्छा लगता है, अपनी महिमा सबको अच्छी लगती है ना, आपकी कोई तारीफ हाँ, करे, महिमा करे तो अच्छी नहीं लगती है, लगते तो हैं ना, उसको भी तो बिल्कुल। अच्छी लगती है ना। हम्म। हाँ बोलो ताई जी क्या बोल रहे हैं? स्वामी परमहंस की बात मेरे को अच्छी लगी। रानी रूपमती हाँ, संग में बैठी थी तो उन्होंने खड़ाऊ फेंक के मारा। कड़ाव फेंक के मारा। तो ये हमारे लिए भी है, जब हमारा भी मन इधर उधर जाता है ना, हम्म, अपने वो खड़ाऊ फेंक के मारे कि किधर जा रही है। इधर जा, सही बात है। हम वहाँ हमारे एक संत के साथ गए थे, तो उनके गुरु हैं साधु पंथ के, तो
वहाँ उनके साथ एक बार गई थी, तो वहाँ था ये नवरात्रि का टाइम, और भक्ति पूजा में तो बहुत सारी बातें होती हैं। उन्होंने ब्राह्मणों को भी बुलाया था, किसी का कुछ था, ये नाम जप और ये सब बातें जो होती हैं, तो ब्राह्मण लोग आपस में फ्री टाइम में करें क्या, तो डिस्कस कर रहे थे गीता पर, ये गलत है, ये राइट है, कृष्ण ने ऐसा बोला, राम ने ऐसा बोला, आपस में उनका डिस्कशन में लड़ाई एक प्रकार की। तो उसमें हमारे शरीर के जो हैं संत पति, वो भी वहां बैठे थे, सुन रहे थे, और एक आध वचन उन्होंने भी शायद कुछ बोला, वो दूर से देख रहे थे लीला। बोले अब ये पंडितों को तो ठीक है, इनसे कौन बहस करे, इनका काम ही आर्ग्यूमेंट करना है, पंडित कब बनेंगे, जब आर्ग्यूमेंट करेंगे ना, तेरे से ज्यादा मैं बोल सकता हूँ, मेरे से ज्यादा तू नहीं आगे बढ़। पर इनको दूर से वो चपाती बना रहे थे, तो वो चपाती बनाते बनाते उन्होंने इनको ना एक चिमटा उठा के और पीठ में मारा, तो ये इनको लगा शायद बुला रहे हैं, थोड़ा टच हुआ तो गए। तो बोले, वो जो उसका ऊपर वाला एक फोटो है ना, कि कृष्ण अर्जुन बैठा है हाथ जोड़ के और कृष्ण रथ संभाल रहा है, इतना ही अपना दिमाग में रख, इससे बड़ी गीता नहीं है। तो बस उस दिन के बाद उन्होंने वही भाव पकड़ा। तो अभी तो ये गुरु की बात में भी बात होती है, तो ये कभी बात चलती है ना, तो बोलते हैं बाबा ने एक चिमटे में मेरे को पूरी गीता सिखा दी, चिमटा मार के। तो ये गुरु की बात में भी, तो वही रामहंस परमहंस का भी देखो खड़ाऊ मारा, जहाँ तन है वहीं मन को रखो ना, पर मन इधर उधर फिरते रहता है। तो ये गुरु ऐसे कैसी कैसी लीला में हमको ज्ञान दे देता है। तो कभी प्रकृति में ऐसे बात होती है ना, तो बोलते हैं बाबा ने एक चिमटा मार के पूरी गीता मेरे को पढ़ा दिया। फिर से बोलिए, चिमटा वाला क्या? नहीं, हमारे संत वहां जाते थे एक जगह, वहां नवरात्र में, तो एक बार हम भी गए थे, तो हम भी उनके साथ सेवा करा रहे थे संत गुरु के साथ में। तो वहां पंडितों को रखा था, जाप वगैरह रखते हैं ना, करम भक्ति में इतने जाप, इतने सप्तशती के पाठ, तो 8-9 पंडित वहां थे। किसी का कोई ऐसा कार्य था, तो अब जो कराए तो ठीक है। तो पंडित जब फ्री टाइम में बैठते थे ना, तो आपस में बैठ के कुछ न कुछ डिस्कशन करते थे, और पंडितों की डिस्कशन में क्या होता है, तेरे से अच्छा मैं बोल सकता हूँ, तेरे से अच्छा मेरे को पता है, ये डिस्कशन होती है। तो उनकी ये डिस्कशन हो रही थी, तो हमारे शरीर के जो संत हैं पति, वो भी उनके साथ बैठे थे, कुछ उन्होंने भी वचन बोला, तो उनको जो गुरु थे, उनको इनका बैठना अच्छा नहीं लगा, बोले वो तो पंडित हैं, उनकी तो ये बात है, करने दो, पर ये क्यों बैठा है। तो वो चपाती बना रहे थे, तो उन्होंने चिमटे को पकड़ के इनको फेंक के सामने, तो इनको चिमटा टच किया, मतलब चिमटा मारे, तो ये गए गुरु के पास, बोले क्यों, कुछ काम है क्या। तो बोले वो पंडित हैं, उनकी बात छोड़ो, तेरे को गीता, तू गीता का जो पहला पन्ना है ना, उसको लेके आ, खोल के देख क्या है। तो पहले पेज में क्या है, यही है ना, कृष्ण भगवान रथ चला रहे हैं, अर्जुन हाथ जोड़ के खड़ा है, बोले बस इसको पकड़, पूरी गीता। हुआ क्लियर मीरा? जी जी जी। तो वो अभी भी ऐसे कभी हम लोग मजाक में बोलते हैं ना, मैं बोलती गीता का ये सत्संग है या जो भी, तो हंस के बोलते हैं बाबा मेरे को एक चिमटा मार के गीता सिखाए। मेरे ऊपर भी हंसते हैं, तू तो रोज बोलती है, तू तो रोज करती है। हाँ, पर इंटेंशन अपना थोड़ी है, खुद भी जागो, सबको जगाओ, आगे बढ़ाओ। तो कभी कभी ये ऐसा बोलते हैं, हंसते हैं ऐसे। हाँ, और किसी को बोलना है प्यारों, टाइम हो रहा है, बोलो। हाथ जोड़ना मतलब नम्रता का भाव ना, टोटल नम्रता का भाव। टोटल नम्रता का भाव, हाँ, टोटल नम्रता। सरेंडर भी करो। हाँ, अंदर से मन मेरा नीवा हो, हम लोग वो मन ना से बहुत नहीं दोनों जुड़ते। पर्सन मानव जी, शरण से कहीं ना और कहीं मैं दोनों आई ही जाता शरण में है। आ एक मिनट, एक मिनट। हम लोग मन से प्यारी नहीं झुकते हैं, तन से हमारा भले मन तन झुकता है, पर भगवान बोलते हैं मन से झुको, है ही भगवान तू, तेरी सत्ता, मन से झुको। देखो कोई पैर भी पड़ता है तो मन से थोड़ी पड़ता है, तन से भले झुकता है। मन में तो कुड़ता है, मैं ही झुकूं, ये भी क्या, ये भी बैकवर्ड लोग हैं, झुकाते हैं, पता नहीं क्या क्या।
पर ये भी स्थितियां हैं, बोलते हैं चलो ठीक है आज पैर तो पड़े। तभी नई बहू आती है ना तो बोलते हैं चल भाई जोरी से भी पैर तो पड़, आज जोरी करेगी कल समझ में आएगा। ठीक है। और एकता क्या बोल रही थी बेटा? मैं भजन बोल रही थी आंटी। भजन टाइम तो हो गया है बेटे। नहीं बोलूं? नहीं, कौन सा निकाले थे? आप सतगुरु बड़े ही महान हैं। आगे। आप सतगुरु बड़े ही महान हैं, सारे ब्रह्मांड की मुस्कान है। मेरे अधरों पे रहे तेरी दास्ता, नहीं दुनिया से मेरा कोई वास्ता। जीवन तो पाया था लेकिन जहाँ में जीना सिखाया तेरे प्यार ने। सांसें तो पाई थी अनमोल लेकिन कीमत कराई तेरे प्यार ने। तेरी महिमा में जीवन गुजार दूं तो भी कुछ ना किया ऐसा जानू। मेरे अधरों पे रहे तेरी दास्ता, नहीं दुनिया से मेरा कोई वास्ता। आप सतगुरु बड़े ही महान हैं, सारे ब्रह्मांड की मुस्कान है। मेरे अधरों पे रहे तेरी दास्ता, नहीं दुनिया से मेरा कोई वास्ता। मन की मलिता शक्ति की चिंता तेरे ही दर पे आके मिटी है। आदेश भक्ति अद्वैत अद्वैत भक्ति ब्रह्मकार दृष्टि तेरे ही दर पे आके मिली है। तेरे चरणों में जो आनंद है कहूँ कैसे कथा ये अनंत है। मेरे अधरों पे रहे तेरी दास्ता, नहीं दुनिया से मेरा कोई वास्ता। शोहरत अहंकार से तुमने बचाया, ओ प्यार दिलबर है घेरा है दल दल। शोहरत अहंकार से तुमने बचाया, ओ प्यार दिलबर है घेरा है दल दल। तू है जो संग संग हर एक पल पल, तेरे शरण बिना हो कभी स्वागत। तेरी साथ शरण बिना हो कभी गत। तेरी शरण के बिना गत नहीं है, स्वागत नहीं, गत होगा की नगत। होगी कभी ना गत। कभी तेरी शरण बिना होगा गत। ठीक है ठीक है ठीक है। तेरा साथ ना हमसे छूटे, चाहे संसार सारा ही रूटे। तेरा साथ ना हमसे छूटे, चाहे संसार सारा ही रूटे। मेरे अधरों पे रहे तेरी दास्ता, नहीं दुनिया से मेरा कोई वास्ता। आप सतगुरु बड़े ही महान हैं, सारे ब्रह्मांड की मुस्कान है। मेरे अधरों पे रहे तेरी दास्ता, नहीं दुनिया से मेरा कोई वास्ता। चलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा।
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरि ओम। ओम शिवोम। हरिओम सबको, हरिओम। हरिओम आंटी। हरिओम बेटा, हरिओम। बंद करें? सबको हरिओम। बंद करें? हरिओम।